गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राइफ सर आपके साथ और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस, जहां आपको कराया जा रहा है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट क्वेश्चंस मैथ्स के कराए जा रहे हैं हाई स्कूल के। ठीक है, और मैंने पीछे भी आपको बता चुका हूं, पिछली क्लासों में ट्रिग्नोमेट्री के बताए हैं, तीसरे चैप्टर से बताए हैं। आज हम देखते हैं 9वें चैप्टर से और 12वें 13वें से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, उनसे हम बताते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए किस प्रकार से। पहले तो ये समझते हैं कि हमारा जो चैप्टर नंबर 9 जो है वो वर्क कैसे करता है, किस प्रकार से उसमें सवाल बनते हैं। तो देखिए हमेशा कि एक कोई मीनार हो रखी होती है, ऐसे कोई मीनार होती है और ये कोई धरती का जो बिंदु होता है, पाद बिंदु, इसको बिंदु कहते हैं, पाद बिंदु कहा जाता है। ठीक है, और ये उसका शिखर जो होता है, शिखर ऐसे कुछ होते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे मान लो ये लाइन मिली हुई है, तो यहाँ पर देखो ये कोई भी चीज जब पृथ्वी से कोई बिल्डिंग या फिर मीनार जो खड़ी होती है वो हमेशा 90 एंगल पर खड़ी होती है, ये ध्यान रखना है हमको। और ये जो लाइन है, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है और इससे ये रस्सी बंधी हुई है, ठीक है, ये धरती के दूसरे कहीं पर छोर पर धरती में गड़ी हुई है, तो कैसे किस प्रकार से करना है कि यहाँ पर कोण मान लिया जाता है। तो ये ध्यान रखो कि 90 अंश के सामने वाली जो लाइन है, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में ही बताई है, ये कर्ण जो होता है ये इसका लंब होता है। अब बच्चे कंफ्यूजन ये हो जाते हैं कि मान लो ये आधार दिया है तो कब साइन थीटा लगाना है और कब हमारा टेन थीटा लगाना है, ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि साइन थीटा कब लगाना है और टेन थीटा या आपका कॉट थीटा, कॉस थीटा कब लगाना है। तो हमको ध्यान रखना है कि वैल्यू जैसे टेन थीटा, ये लाल बट्टे कक का ध्यान रखना है, लाल बट्टे कक का। इसमें क्या है कि अगर आपका लंब और कर्ण दे रखा है, ठीक है, लंब और कर्ण दे रखा है ये दोनों चीजें, तो साइन थीटा लगा दीजिए। और अगर लंब और आधार की बात हो रही है तो टेन थीटा लगा दीजिए, लंब आधार की। एक चीज दी होती है, अगर थीटा दिया है यानी कोण दे रखा है तो वैल्यू एक दी होगी, या तो ये दे रखी होगी या ये दे रखी होगी, समझे। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू लगाकर इसका टेबल से मान याद कर लेते हैं, वहां से आपका ये सवाल हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक, और उनका आने का भी ज्यादातर प्रोसेस रहता है कि उसी प्रकार के क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। तो मैंने आपको अनसॉल्व पेपर में क्वेश्चन जो कराए हैं उसमें एक क्वेश्चन बनता है हमारा, ये देखिएगा, एक क्वेश्चन है कि भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 60 है। बिंदु एक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर बिंदु वाई से शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 45 है। मीनार पी क्यू की ऊंचाई तथा दूरी पी एक्स ज्ञात कीजिए। ये देखिए मैंने क्वेश्चन आपका नोट कर लिया है समय बचाने के लिए। तो यहां से पहले समझ लीजिए कि भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर स्थिर मीनार, ऊर्ध्वाधर स्थित है ये स्थित मीनार पी क्यू, ये मान लो ऐसे कोई फिगर बनेगा इसका, जैसे ये ऐसे बनाते हैं, ये Q है और ये P है, ठीक। यहां से अब इसको क्या करना है, PQ स्थित मीनार के Q के शीर्ष का उन्नयन कोण 60, बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से, ठीक है। अब यहां से हमको करना है आपका, जैसे क्या बोला है इसने कि बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित Y बिंदु, ठीक। तो यहां से मान लो एक कोई बिंदु है पी क्यू, ये हो गया, यहाँ पर मान लो X है और यहाँ है हमारा Y, और ये आपका इस प्रकार से यहाँ पर मिला। और इनके कोण जो दे रखे हैं, पी क्यू के Q का उन्नयन कोण 60, यानी ये वाला 60 अंश हो गया, और दे रखा है इसमें Q के शीर्ष का उन्नयन कोण 40, तो ये वाला 40 दे रखा है यहाँ पर।
इसको देखिए, ये यहाँ पर आपका इसने कहा था भूमि पर स्थित बिंदु एक्स है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार पी क्यू, ठीक, के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 60 है, बिंदु एक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर इधर की साइड पर स्थित बिंदु 22 है, शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण ये 45 है, ठीक है, जैसा कहा गया है। जो आपका चैप्टर नंबर जो 9 है हाइट एंड डिस्टेंस का त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जिसमें लिखा हुआ है, उसमें क्या है कि सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपने फिगर कैसे ड्रॉ किया है। अगर फिगर ड्रॉ कर लिया है तो क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो और फिर कोई दिक्कत नहीं होती, जैसा कि हमने इसमें बनाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेते हैं कि ट्राइंगल ये वाला लेते हैं कि त्रिभुज क्यू बाई पी में, देखो क्यू बाई पी कौन सा है, क्यू बाई पी, ठीक, यहाँ पर देखो ये दे रखा है और ये लाइन पूरी और ये लंब दे रखा है, हमको ये वाली वैल्यू और ये चाहिए, तो इससे कोई मतलब नहीं, लंब और आधा। तो यहाँ पर हम सर लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर बराबर लंब बट्टे आधा, ठीक, तो टेन थीटा बराबर लंब हो गया क्यू पी बट्टे आधार हो गया बाई एक्स प्लस एक्स पी, ठीक। यहाँ से क्या करेंगे, टेन थीटा का मान कितना है, थीटा का मान दे रखा है 45, यहीं रख लेते हैं हम, टेन 45 बराबर क्यू पी हमको पता नहीं है, बाई एक्स का मान पता है 40 प्लस एक्स पी, ठीक, इसका मान होता है 1 इक्वल टू क्यू पी अपॉन 40 प्लस एक्स पी। आगे देखो इसको क्यू पी को ये इधर लिख लेते हैं, क्यू पी का मान 40 प्लस एक्स पी, इक्वेशन इसको फर्स्ट डाल, ठीक है। अब देखो ये ट्राइंगल हमने लिया था क्यू बाई पी, अब ट्राइंगल लेते हैं ये वाला क्यू पी एक्स या क्यू एक्स पी में, यहाँ पर भी लगा दो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार या बराबर क्या लिख सकते हो यहाँ पर क्यू पी अपॉन एक्स पी, ठीक, टेन थीटा यहाँ पर टेन कितना है 60, तो टेन 60 बराबर क्यू पी अपॉन एक्स पी, ठीक है। टेन 60 का मान कितना होगा, यहाँ पर टेन 60 का मान होना चाहिए अंडरवुड के 3, ठीक, अंडरवुड के 3 बराबर क्यू पी अपॉन एक्स पी, क्यू पी की वैल्यू निकाल लो, क्यू पी इक्वल टू हो जाएगा अंडरवुड के 3 एक्स पी, समीकरण नंबर 2 इसको डाल दो, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों समीकरणों को देखो, ये भी क्यू पी की वैल्यू है, ये भी क्यू पी की वैल्यू है, इसको कंपेयर कर दो समीकरण 1 व 2 से, ठीक, क्यू पी बराबर क्यू पी, तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स पी बराबर अंडरवुड के 3 प्लस एक्स पी, ठीक है। इसको इधर ले आओ एक्स पी को, तो 40 इक्वल टू अंडरवुड के 3 एक्स पी माइनस एक्स पी, ठीक है, ठीक है। आगे देखो ये 40 इक्वल टू यहाँ से एक्स पी कॉमन लोगे तो ये आएगा अंडरवुड 3 माइनस 1, ठीक। अब यहाँ से एक्स पी को मान लो, जो एक्स पी है इसकी वैल्यू निकाल लो, और एक्स पी की वैल्यू निकालोगे आप तो क्या होगा कि ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगी, यानी एक्स पी इक्वल टू आएगा 40 डिवाइड बाई अंडरवुड के 3 माइनस 1, इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर लो, यानी एक्स पी इक्वल टू 40 ऊपर ब्रैकेट में अंडरवुड 3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा अंडरवुड के 3 माइनस 1 और अंडरवुड के 3 प्लस 1, ठीक, इसके कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ठीक है। तो ये एक्स पी बराबर 40 अंडरवुड के 3 प्लस 1 डिवाइड बाई इसका आप ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये लिखा हुआ है तो इसको ये लिख सकते हैं, यानी अंडरवुड के 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, ठीक है। तो ये एक्स पी इक्वल टू हो जाएगा 40 ब्रैकेट में अंडरवुड के 3 प्लस 1 डिवाइड बाई ये कितना है 3 माइनस 1, एक्स पी इक्वल टू 40 अंडरवुड के 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 से ये 20 टाइम्स काट दो
एक्स पी इक्वल टू 20 ब्रैकेट में इंटू 3 + 1। ये हमारा जो वैल्यू है वो एक्स पी की वैल्यू आ गई। और एक्स पी की फुल जो वैल्यू चाहिए इसमें क्या करें हम कि √3 जो है उसका मान रख दें, √3 का मान रख दीजिए आप इसमें, ठीक है। तो √3 का मान रखोगे, क्या करते हैं पहले इस 20 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर √3 का मान रख के जोड़ देना, जल्दी हो जाएगा। तो एक्स पी बराबर 20 √3 और +20, ठीक है। तो 20 √3 का मान रखो 1.7321 पूरा और प्लस के 20, ठीक। अब इधर कर रहा हूँ मैं क्योंकि वहाँ पर स्पेस नहीं है, इधर ये लिख लेना आप पहले, ठीक है। इधर करता हूँ, कितना हो गया यहाँ से 20 का मल्टीप्लाई इसमें करिए आप, सीधा सीधा 20 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 34.642, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो 642, ठीक है। इसका दूना करना है ना, 17 दूनी 34 होते हैं, 1 0 और, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक। दुगना कर दो, प्लस का 20 है ये, इसको ऐड कर दो तो 20 और 34 कितना हो जाएगा 54, 54.642। ये वैल्यू आ गई आपकी एक्स पी की, ठीक। अब एक्स पी का मान हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पी क्यू की। तो एक्स पी और पी क्यू देखो दोनों कहाँ पर हैं, यहाँ दे रखे हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू निकाल दो, √3 क्यू पी दे रखा है वहाँ पर, ठीक है। ये दे रखा है यहाँ पर समीकरण, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, इसमें √3 की वैल्यू में रख सकते हो। समीकरण में पी क्यू होना चाहिए और होना चाहिए एक्स पी का मान हमने निकाला है और पी क्यू होना चाहिए, बस समझे। तो ये एक रखा है कि 40 = ये पी क्यू देखो कहाँ पर है, समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। समीकरण 1 से ये दे रखा होगा क्यू पी बराबर 40 + एक्स पी। तो क्यू पी बराबर 40 + एक्स पी का मान दे रखा है 54.642, इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 49.642। ये क्यू पी की वैल्यू हो गई, ठीक है। क्यू पी की वैल्यू ये हो गई और एक्स पी की वैल्यू ये हो गई, ठीक। ये दोनों वैल्यू निकल आई। देखिए ये सवाल मैंने क्यों कराया है, क्योंकि इससे टफ सवाल इस चैप्टर से कोई नहीं आएगा, ठीक है। ये सबसे टफ है और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इससे इजी बनेंगे, ठीक है। इससे बहुत इजी बनेंगे, तो इसको फटाफट से लिख लीजिए, फिर और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमने क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ से। किसी मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में ए तथा बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं ए तथा बी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई अंडरवुड में ए बी है और यदि ए की वैल्यू 18 और बी की वैल्यू 32 है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर पहली लाइन तो हम कोटि पूरक समझते हैं। कोटि पूरक क्या होता है, कोटि पूरक का मतलब ऐसे कोण जिन दोनों कोणों का योग जो है वो 180 हो, ठीक है। कोटि पूरक जैसे मान लो ये था यहाँ पर, तो ये कोटि पूरक एक 90 हो, दोनों कोणों का योग कितना हो 90। तो मैंने क्या मान लिया 90। कोई एक कोण है थीटा, तो दूसरा कोण क्या होगा, ये थीटा है, इसमें से घटा दिया जाए तो दूसरा कोण की वैल्यू निकल आएगी अपने आप, ठीक। कोटि पूरक का मतलब दोनों कोणों का मान कितना होना चाहिए 90। अब यहाँ से एक एक ट्राइंगल ले लो, जैसे अभी लास्ट सवाल में किया था। ट्राइंगल BCD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार बराबर लंब कितना दे रखा है h और आधार दे रखा है a, ठीक। तो ये tan थीटा बराबर हो जाएगा h/a, ठीक है। अब ये इक्वेशन डाल लो फर्स्ट। अब ले लो ट्राइंगल त्रिभुज ACD। अब ये ले लो, तो यहाँ पर भी tan थीटा बराबर यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार और लंब क्या दे रखा है इसमें
DC और आधा रखा है AC। तो यहाँ पर 10 ये होगा ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला कौन लेंगे ना तो ये हो जाएगा। DC का मान कितना है H, AC का मान कितना है कि AB और प्लस A, यहाँ से ये ठीक, ये वाला हो गया AB प्लस A। अब यहाँ पर क्या करें, इसको बदल लो। यहाँ पर 90 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा H अपॉन AB प्लस A। ठीक, ये देखो यहाँ पर AC रखो क्योंकि AC की वैल्यू दे रखी है, इसको प्लस में मत करो, AC रखो और AC की वैल्यू टोटल B दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर H बराबर मान निकालो, H बराबर B कॉट थीटा। ठीक, ऐसे यहाँ पर वैल्यू निकाल लो, ये वाला जो समीकरण डाला है इसको ऐसे निकालो, H बराबर A टेन थीटा, टेन थीटा। इसको डालो समीकरण नंबर 1, इसको डालो समीकरण नंबर 2। H और H की वैल्यू कर दो बराबर। ठीक है, H और H की वैल्यू दोनों क्या कर दो बराबर कर दो, या फिर क्या करो इसका मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि अंडरवुड में मान निकालना है तो अंडरवुड के मान के लिए मल्टीप्लाई रहेगा। तो समीकरण 1 का 2 से गुणा करने पर तो ये H मल्टीप्लाई H इक्वल टू A टेन थीटा इंटू B कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा H स्क्वायर बराबर, ये टेन थीटा से कॉट थीटा कट जाएगा क्योंकि 1/10 थीटा या 1/cot थीटा कर लो इसको, ये बचेगा AB। तो H बराबर आ जाएगा अंडरवुड में AB। ये तो हो गया तुम्हारा प्रूफ, जो ये प्रूफ करवाया था ना हाइट के आपकी अंडरवुड में होनी चाहिए। और कह रहा है अगर यदि वैल्यू दे रखी है, यदि A और B के मान दे रखे हैं, ये देखो तो यदि A बराबर 18 B बराबर 32 मीटर, ठीक, तो ये तब H बराबर अंडरवुड में ये 18 गुणा 32। इसकी कैलकुलेशन कर लो, देखो टुकड़े कर लो इसके, 9 मल्टीप्लाई 2 और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 16। तो देखो रूट लगा हुआ, 9 का 3 बार आया, इन दोनों में से 1 बार आया, इसका 4 बार आएगा, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 चौक 24 मीटर। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी हाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये मैं मानता हूँ दोनों जो क्वेश्चन कराए हैं वो कम से कम 6 नंबर में या फिर 4 नंबर में तो पक्के आने ही आने हैं। इससे ज़्यादा टफ कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये मैंने डबल वाले बता दिया आपको। और एक क्वेश्चन आता है गुब्बारे वाला क्वेश्चन और आता है, कभी कभार आ जाता है वो, जब 2 गुब्बारे होते हैं उनका, या फिर हवाई जहाज वाला क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और अगर कोई क्वेश्चन जो है अगर डाउट में तो आप कमेंट करके तुरंत बता सकते हो, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन दूसरे उसमें दे दें, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। ठीक है, तो इसको लिखो बराबर से। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही। ठीक है, आगे भी जो क्वेश्चन है देखो 13वें चैप्टर से 12वें चैप्टर से, तो मैं आपको एक वीडियो में क्वेश्चन बता दूंगा एनसीईआरटी बुक से कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। और अगर कोई डाउट है तो आज की ये वीडियो देखने के बाद तुरंत ही हमें कमेंट करें, ताकि हम आपको बता सकें। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देखते रहिए स्मार्ट क्लासेस। जय हिंद, धन्यवाद।